अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया है जी आटा। नॉर्मल आटा जो हम यूज़ करते हैं 3 कप लिया है और उसमें मैं 3 कप ही मैदा यूज़ करूँगी। इक्वल क्वांटिटी लेनी है हमने। मैंने कप के साथ आपके सामने मेजर किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना मैंने यूज़ किया है। तो ये 3 कप मैदा मैंने ऐड कर दिया है। 3 कप आटे में 3 कप मैदा। ये मेरे पास शुगर है और ये मैंने 1 टीस्पून जो ऐड किया है। ये मेरे पास साल्ट है, हाफ टी स्पून मैंने ये ऐड किया है और थोड़ा सा मेरे पास ये बेकिंग सोडा है, सॉरी बेकिंग पाउडर है मेरे पास, वो मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। और साथ ही मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैं हाफ कप यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इसमें से मैंने बचा लिया है। और ये मेरे पास वार्म मिल्क है, ठंडा मिल्क नहीं यूज़ करना, हमने वार्म मिल्क यूज़ करना है। और अब हम इन सारे जो चीज़ें डाली हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं जो पानी यूज़ कर रही हूँ वो भी मेरा नीम गर्म है, ठंडा नहीं है। और अब मेरी जो डो है ऑलमोस्ट रेडी है और इसमें जो ऑयल थोड़ा सा मैंने बचाया था हाफ कप में से वो भी मैंने ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको किसी भी बाउल में जो है शिफ्ट करेंगे। अब मैंने बाउल में ऑयल लगा लिया है उसके बॉटम में भी, और इसको मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आटा गूंदे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे भी मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया और उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लिया। और अब मैं पेड़े बना लूँगी। पेड़े मीडियम साइज़ के बनाऊँगी, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। सारे पेड़े बना के तो मैं इनको रख लूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब जो सबसे पहले पेड़ा बना के रखा था मैंने वो लिया है और उसको करूँगी रोल। और अब इसके ऊपर अभी जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है ऑयल और मैदे को मिक्स करके वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अभी मैंने सारा जो मिक्सचर है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो खुश्का है यानी कि मैदा उसको मैंने स्प्रिंकल किया है।
और अब मैं रोटी को उठाऊंगी। यहाँ पे अगर आपकी रोटी में थोड़ी सी हो जाती है कि उसमें होल हो जाते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि हमने रोटी को बारीक सा बेलना है। और अब मैंने इसको देखिए कैसे उठाया और उसको रोल किया। और अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। देखिए मैंने पेड़ा जो है उसको रेडी कर लिया है। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था और इसको बहुत ही शौक है इसको कि मेरी वीडियो में आए, और इसको था कि आई रोल इट और इसी तरह मैं एक और आपके सामने बनाती हूँ पराठा। मैंने रोटी भी ली है और उसके ऊपर जो मेरा मिक्सचर है वो रेडी किया था उसको स्प्रेड किया। और अब हम इसको रोटी को उठाएंगे और अगेन जो है इसका पेड़ा बना लेंगे। ऐसे ही मैं सारे पेड़े जो है उनको बना के रख लूँगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो पेड़े हमने रेडी किए हैं मैंने लिया और उसको मैं रोल कर रही हूँ। तो अब हमने इस पेड़े को ज़्यादा जो है हमने बारीक नहीं बेलना, क्योंकि अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेला तो हमारे वो जो हम लच्छा बनाना चाह रहे हैं या जो बालदार पराठा जो हम बनाना चाह रहे हैं वो उसके बाल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने नॉर्मल सा, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो देखिए मैंने पराठा जो है उसको बेल लिया और तवा जो है उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। मेरा तवा जो है वो गर्म हो चुका है और मैंने पराठा जो है तवे पे डाल दिया। और अब हम इसकी एक साइड से पकने का वेट करेंगे। अब हम इसकी साइड करते हैं चेंज। अब देखिए अब हमें इस पराठे को ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हमें इनको फ्रीज़ करना है। बस इसको हल्का सा हमने इसको कुक करना है। तो अब मैंने सारे पराठे जो हैं उनको कुक कर लिया है हाफ कुक। और अब मैंने ये बटर पेपर है इनको कट कर लिया था। तो पराठा रखा है उसके ऊपर मैं बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाऊंगी और उसके ऊपर दूसरा पराठा रखूंगी। इससे ये होगा कि हमारे पराठे जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो चिपकेंगे नहीं, इजीली आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे पराठे जो हैं उनको तरतीब से रख के और इनको किसी भी बैग में डाल के आप जिप लॉक बैग लें और उसमें डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। और ये आपके पराठे 15 से 20 दिन तक इनको कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल आपके फ्रेश रहेंगे।
तो जब आप इन पराठों को कुक करेंगे तो बहुत ही फ्रेश और इजीली से आपने निकाला और इसको बस कुक किया और खाया। अब मैंने ये एक पराठा निकाला है, ये इसको नेक्स्ट डे जो है मैंने कुक किया था, और देखिए इसको मैंने पैन सही गरम किया है। इसकी यही है टिप जो है कि पैन आपका सही गरम होना चाहिए और आप पराठा फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्टली ऑन जो है आप उसको तवे पे डाल दें। आप उसको डिफ्रोस्ट होने का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली डालेंगे तो उससे ये पराठा जो है ये बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसके ऊपर देसी घी लगाया और इसको मैं कुक कर लूँगी। आप जब पराठा फ्रीज़र से निकालेंगे तो आप गरम तवे के ऊपर डालेंगे तो वो खुद ब खुद ही जो होता है वो थोड़ा सा उसमें अकड़ाव होता है, क्योंकि फ्रीज़ होया होता है तो वो खुद ही सॉफ्ट हो जाता है 1-2 सेकंड में। अब देखिए मेरा पराठा जो है वो कुक हो चुका है। और देखिए जी पराठे की फाइनल लुक कि कितना क्रंची सा और ये सॉफ्ट पराठा है, और इसमें हर एक इसका जो वो लेयर्स हैं वो हमारी अलग अलग हैं। तो उम्मीद है आज की जो रेसिपी है आपकी पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। इसके साथ ही मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।